नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज की बड़ी और अहम खबर राजनीतिक गलियारों से जुड़ी है, जहां एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त और निर्णायक नीति को देश के सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला है। जी आम बात हो रही है मोदी सरकार द्वारा गठित 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की, जो अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करेंगे। खास बात यह रही कि इस फैसले की सराहना आरजेडी के राज्यसभा सांसद और जाने माने प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने भी की है। आमतौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहने वाले मनोज झा ने मोदी सरकार के इस कदम को खूबसूरत फैसला बताया है और साथ ही ये भी कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि पूरे देश की पीड़ा का समाधान करने की दिशा में बड़ा कदम है। मनोज झा ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत के पुराने सहयोगी देश खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सामने नहीं आए और यही बात उन्हें पीड़ा देती है। लेकिन अब जब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में जाकर भारत का पक्ष मजबूती से रखेगा और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को उजागर करेगा, तो यह सिर्फ एक कूटनीतिक पहल नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और पहलगाम जैसे आतंकी हमले इसके उदाहरण है, उनके जवाब में यह प्रतिनिधि मंडल एकजुटता और देश की सच्ची तस्वीर पेश करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही आतंकवाद के मुद्दे पर एक स्वर में खड़े नजर आ रहे हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। वहीं दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत कभी भी निर्दोष लोगों की हत्या के पक्ष में नहीं है, चाहे वह देश के भीतर हो या सीमाओं के पार। भारत की नीति हमेशा से ये रही है कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान उसी नीति का हिस्सा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमारी संसदीय दल का यह दौरा न सिर्फ भारत के रुख को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से पेश करेगा बल्कि यह भी बताएगा कि भारत का आतंकवाद के मुद्दे पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करता। उन्होंने ये विश्वास जताया कि प्रतिनिधिमंडल अपने उद्देश्य में सफल होकर पाकिस्तान के झूठे प्रचार को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि जब देश की सुरक्षा अस्मिता की बात होती है तो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये प्रतिनिधिमंडल केवल एक राजनीतिक प्रयास नहीं बल्कि यह भारत की जनता की भावना, गुस्से और उम्मीदों की आवाज है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा संदेश यह भी निकलता है कि भारत अब सिर्फ सीमा पर जवाब देने के तक सीमित नहीं रहता बल्कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बात मजबूती से रखना चाहता है। जी हाँ, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जब ये प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का दौरा करेंगे तब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का समर्थन मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी मजबूती से रखने जा रहा है। यह पहल आने वाले समय में भारत की कूटनीतिक ताकत को और भी मजबूत करेगी। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।